हेलो दोस्तों, अपन रोजाना की तरह आज भी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और शाम को समय अपन डेली राजस्थान का भूगोल और इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं। इंडियन ज्योग्राफी को पढ़े हुए अपन ने बीच में बहुत सारा गैप हो गया था। मेरा भी थोड़ा रिसर्च का काम चल रहा था, इस वजह से। तो दूसरी बात है कि मॉर्निंग टाइम को तो अपन कंटिन्यू राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं। आज अपन इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं। अब डेली कंटिन्यू शाम को समय इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे और इससे बाद में अपन प्रैक्टिकल के बारे में भी अपन क्लास पढ़ेंगे, तो उसको भी आप देखते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल भी आपके ज़रूरी है। परीक्षा में प्रैक्टिकल से संबंधित एक पेपर आता है, तो उसकी जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। अपने दोस्तों को भी इस क्लास को भेजते रहिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिल सके। ठीक है, तो बिना देरी के अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। अपन पढ़ते हैं आज इंडियन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। आज पढ़ते हैं अपन भारत का अफवाह तंत्र। भारत का अफवाह तंत्र या नदी प्रवाह तंत्र भी बोल सकते हैं। पिछली क्लासों में अपन ने भारत के भूगोल में जो कि फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया के बारे में अध्ययन किया था कि भारत के भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, यानी कि संपूर्ण भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। आजकल कंपटीशनों में राजस्थान का भूगोल और भारत का भूगोल तो एक तरह से कंपलसरी है। इनसे संबंधित तो क्वेश्चन बनकर के जरूर ही आते हैं, इसलिए इसको एक एक चीज को अच्छी तरह से मानचित्र से समझते हुए पढ़ना है। अपनी क्लास बिल्कुल स्लो स्पीड में चलती है। एक एक चीज को मैं डायग्राम से समझाता हुआ चलता हूँ और इसमें किसी भी प्रकार का कोई सूत्र वगैरह का प्रयोग नहीं होता है। इसमें चीज को अच्छी तरह से मानचित्र से समझ करके पढ़ना है, दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाता है। ठीक है, तो बस वही चीज करना है जो कि अपने को समझ करके पढ़ना है और मानचित्र से समझना है। ठीक, तो आज अपन फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया पढ़ने के बाद में भारत का अफवाह तंत्र पढ़ रहे हैं। इसको नदी प्रवाह तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। नदी प्रवाह तंत्र क्या होता है? सबसे पहले तो इस बात को समझें कि बहुत सारी धरातल की ढाल की अनुकूलता में प्रवाह करने वाली नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ बहती हुई एक तंत्र बना लेती है। उस तंत्र को अफवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है या प्रवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। एक मुख्य नदी है, जैसे चंबल नदी है। अब चंबल नदी की दाएं और बाएं तरफ से बहती हुई बहुत सारी नदियां मिलती है और वो एक मुख्य नदी में जाकर के मिलती है। फिर उसकी दाएं और बाएं तरफ से बहती हुई नदियां और दूसरी छोटी बड़ी नदियां भी उसमें मिलती हुई एक बड़ा विशाल तंत्र बना लेती है। जैसे मान लो ये मुख्य नदी है, इस प्रकार से कुछ नदियां इधर से आ रही है, कुछ नदियां इसमें मिल रही है, कुछ नदियां इस प्रकार से इधर से मिल रही है, कुछ नदियां इसमें मिलती है, कुछ नदियां यहाँ पर है। इस तरीके से बहती हुई एक तरह से बहुत बड़ा एक विशाल तंत्र बना लेती है। तो एक ये जो मुख्य नदी है, इस मुख्य नदी की जो सहायक नदियां एक विशाल तंत्र बना लेती है। इस तंत्र को अफवाह तंत्र के रूप में जाना जाता है। अब ये अफवाह तंत्र धरातल के ढाल की अनुकूलता में बनता है।
एक एक चीज को अच्छी तरह से समझते हुए चलना, सारी चीजें आपको बिल्कुल समझने में आएगी। धरातल के ढाल की अनुकूलता में बनता है और संपूर्ण भारत का ढाल एक समान नहीं है। धरातलीय ढाल एक समान नहीं है। उत्तर से हिमालय से निकलने वाली नदियां, कुछ नदियां पूर्व की ओर बहती है, कुछ नदियां पश्चिम की ओर बहती है। इसके जो दक्षिणी भाग है वह तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार से जो मुख्य नदियां अपने उद्गम क्षेत्र से निकल करके और सहायक नदियों के साथ में बहती हुई एक छोटी छोटी नदियों के साथ में एक विशाल तंत्र बना लेती है। उस तंत्र को अफवा तंत्र के नाम से जाना जाता है। पहले तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। मुख्य नदियां धरातल के ढाल के अनुकूलता में अपनी सहायक नदियों के साथ बनने वाला प्रवाह तंत्र है। ठीक है, मुख्य नदियां जो भारत की अपने धरातलीय ढाल की अनुकूलता में बहती है और अपनी सहायक नदियों के साथ में एक विशाल प्रवाह तंत्र बना लेती है, उस प्रवाह तंत्र को अफवा तंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखो, संपूर्ण भारत के अफवा तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो नदियों अफवा तंत्र के प्रकार, अफवा तंत्र के प्रकार, अफवा तंत्र के प्रकार को 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया है। देखो, पहला है बंगाल की खाड़ी का अफवा तंत्र। दूसरा है अरब सागरीय अफवा तंत्र और तीसरे नंबर का है आंतरिक अफवा तंत्र। ठीक है, बंगाल की खाड़ी का अफवा तंत्र, अरब सागरीय अफवा तंत्र और आंतरिक अफवा तंत्र। तो इस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है। जैसे मैं आपको मानचित्र के माध्यम से बताऊं,
ये हिमालय प्रदेश भारत की अधिकांश नदियां इसी हिमालय प्रदेश से निकलती है, परंतु धरातल का ढाल, कुछ ढाल इधर की ओर है, कुछ ढाल इधर की ओर है, कुछ ढाल इधर की ओर है, कुछ ढाल इधर से इधर की ओर है। ठीक है, तो इस प्रकार से धरातलीय ढाल की अनुकूलता में प्रवाह करने वाली नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ एक अफवाह तंत्र दूसरे अफवाह तंत्र से अलग हो जाता है। तो इस प्रकार के धरातलीय ढाल को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण भारत के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। भारत की कुछ नदियां इस प्रकार की भी है जो कि अपने उद्गम क्षेत्र से निकलकर कुछ ही दूरियों पर अपनी सहायक नदियों के साथ प्रवाह करती हुई न तो अरब सागरीय क्षेत्र में गिरती है और न बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में गिरती है, और आगे जाकर के अपना जल अधोगति आंतरिक भूभाग में एक तरह से अवशोषित कर देती है। तो ऐसी नदियों को आंतरिक अफवाह तंत्र के रूप में जाना जाता है। जब अपन विस्तार से पढ़ेंगे उसके बारे में भी, तो एक एक नदियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो कुछ नदियां हिमालय से निकल करके और इनका उद्गम क्षेत्र से लेकर के इस प्रकार से अपतंत्र बनाती है। पश्चिम वाला जो भाग है ये अधिक ऊंचा है, इसको पश्चिमी घाट के रूप में जाना जाता है। कुछ नदियां यहाँ से निकलती है अपनी सहायक नदियों के साथ में, ये अपतंत्र बनाती है। तो ये भी एक तरह से बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाह करती है। तो ऐसी नदियों को बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के रूप में जाना जाता है। अब बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र को भी 2 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। हिमालय प्रदेश की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। हिमालय प्रदेश की ऐसी नदियां जो कि हिमालय प्रदेश से निकल करके अपने सहायक नदियों के साथ में बहती हुई और बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाह तंत्र बनाती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल उमेड़ती है। ऐसी नदी प्रवाह तंत्र को बंगाल की खाड़ी के या हिमालय प्रदेश की प्रवाह तंत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली कुछ नदियां जैसे कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, इस प्रकार की नदियां हैं जो कि अपनी सहायक नदियों के साथ में बहती हुई ये अपने बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में अपना जल प्रवाह करती है अपनी सहायक नदियों के साथ, क्योंकि इसका ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है, इसलिए बहने वाली नदियां भी पश्चिम से पूरब की ओर ही बहेगी। ठीक है, तो धरातलीय ढाल के ऊपर निर्भर करता है, ये ध्यान रखना। पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, जब फिजिकल ऑफ आर्ट इंडिया के अपन ने पढ़े थे उस समय प्रायद्वीपीय भारत का जो ढाल निश्चित किया था वह किसके आधार पर किया था, ये बहने वाली नदियों के आधार पर किया है कि इसका ढाल किधर से किधर की ओर है। तो उसमें भी मैंने इसी प्रकार से बताया था आपको कि बहने वाली जो नदियां है इसकी अधिकांश नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, इसलिए इस भौतिक प्रदेश का ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हिमालय प्रदेश की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां।
दूसरी बात है कि अरब सागरीय नदियां, तो अरब सागरीय नदियों को ऐसी नदियां हैं जो कि हिमालय प्रदेश से, इसको भी दो भागों में बांटते हैं। इनको भी, ये देखो, इसको दो भागों में बांट दिया अपन ने। एक तो हिमालय प्रदेश की नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है, हिमालय बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र को दो भागों में बांट करके अध्ययन किया, हिमालय प्रदेश की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। इसी प्रकार से अरब सागरीय अफवाह तंत्र, ऐसा अफवाह तंत्र, ऐसी नदियों का प्रवाह तंत्र जो कि हिमालय प्रदेश से और प्रायद्वीपीय भारत से अपने उद्गम क्षेत्र से निकल करके अपनी सहायक नदियों के साथ में बहती हुई अरब सागर की ओर अपना जल प्रवाह करती हो, ऐसे अफवाह तंत्र को अरब सागरीय अफवाह तंत्र के रूप में जाना जाता है। ऐसी अफवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। तो कुछ क्षेत्र में बहने वाली नदियां अपने धरातलीय ढाल की अनुकूलता में इस प्रकार से प्रवाह करती है, क्योंकि भारत का धरातलीय ढाल एक समान नहीं है। इसका उत्तरी ढाल, कुछ ढाल तो इधर पश्चिम की ओर है, पूरब से पश्चिम की ओर है, इसलिए कुछ बहने वाली नदियां हैं वह इस प्रकार से प्रवाह करती है अपनी सहायक नदियों के साथ में, इस प्रकार से प्रवाह करती है। जैसे सिंध नदी है, निकलने वाली तो हिमालय प्रदेश से ही है, बाकी पश्चिम की ओर प्रवाह करती हुई और अरब सागर में अपना जल प्रवाह करती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी, सतलज, रावी, व्यास, चेनाब और झेलम, ऐसी नदियां एक प्रवाह तंत्र बनाती हुई इस सिंध में मिलकर के और भारत और पाकिस्तान में प्रवाह करती हुई अरब सागर में गिरती है। उनको भी एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर अपन केवल में प्रवाह तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रवाह करने वाली जो नदियां हैं वे नदियां बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र के रूप में जाना जाता है। अब इस अरब सागरीय अफवाह तंत्र को भी दो भागों में बांट सकते हैं। इसके कितने प्रकार है, दो प्रकार है। ये पहला भाग तो है हिमालय प्रदेश की नदियां और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है, यानी कि अरब सागर में अरब सागर की और अफवाह तंत्र बनाने वाली नदियां भी दो प्रकार की है। इसमें कुछ नदियां हिमालय प्रदेश से निकल करके, जैसे मैंने उदाहरण के रूप में समझाया आपको कि सिंध नदी हिमालय प्रदेश से ही निकलती है। जब इस सिंध नदी के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे, जब बताऊंगा कि कौन सी क्षेत्र से निकलती है, कौन से प्रदेश से निकलती है, कौन से स्थान से निकलती है, उस ग्लेशियर का क्या नाम है, कौन कौन से भागों से बहती हुई, कौन कौन से राज्यों से बहती हुई, पाकिस्तान में कहां से प्रवेश करती है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, इस प्रकार से विस्तार से तो अपन बाद में एक एक नदी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी तो केवल प्रवाह तंत्र को समझना है। तो सिंध नदी है मुख्य नदी, तो
बाकी इसमें और दूसरी नदियां भी, कुछ नदियां पाकिस्तान की ओर से प्रवाह करती हुई इसमें बहती है, कुछ नदी अपने भारत से बहती हुई एक अफवाह तंत्र बनाती हुई अरब सागर की ओर अपना जल प्रवाह करती है। तो ऐसा जो अफवाह तंत्र बनता है उसको क्या नाम से हिमालय प्रदेश की नदियों के रूप में जाना जाता है। और कुछ नदियां इस प्रकार की है जो कि पश्चिमी घाट से निकल करके और यहाँ से निकल करके और अपने प्रवाह तंत्र से बनाती हुई और इधर अरब सागर की ओर अपना जल प्रवाह करती है। तो ऐसी नदियों को प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आया समझ में? और समझ लो, अरब सागरीय अफवाह तंत्र यानी कि भारत की जो मुख्य नदियां हैं वे नदियां जो धरातलीय ढाल की अनुकूलता में बहती हुई अपनी सहायक नदियों के साथ प्रवाह करती हुई अरब सागर की ओर प्रवाह करती है। ऐसे अफवाह तंत्र को अरब सागरीय अफवाह तंत्र के रूप में जाना जाता है। अफवाह तंत्र हमेशा धरातल के ढाल की अनुकूलता में बनता है, ये ध्यान रखना। इस अरब सागरीय अफवाह तंत्र को दो भागों में बांटा है, हिमालय प्रदेश की नदियों के रूप में और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के रूप में। कुछ नदियां हिमालय प्रदेश से निकल करके अपनी सहायक नदियों के साथ अरब सागर में गिरती है और कुछ नदियां प्रायद्वीपीय भारत से निकल करके और अरब सागर में गिरती है अपने सहायक नदियों के साथ। तो इस प्रकार से बनने वाले जो अफवाह तंत्र है इनको इस प्रकार से दो भागों में बांट करके और इसका अध्ययन किया गया है। तीसरे नंबर का आता है आंतरिक अफवाह तंत्र। आंतरिक अफवाह तंत्र यानी कि पश्चिमी भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में जो थारका मरुस्थल है उसमें इस प्रकार की अफवाह तंत्र को देखा जाता है। जैसे भारत के पश्चिम में थारका मरुस्थल है और इसी प्रकार से केवल राजस्थान में विस्तृत नहीं है, ये पंजाब के पश्चिमी भाग में और क्या नाम से इसमें गुजरात में भी इसका विस्तार मिलता है। ठीक है, तो पश्चिमी उत्तर पश्चिमी भारत के जो थारका मरुस्थल है उसमें कुछ नदियां बहती हुई और अपनी सहायक नदियों के साथ प्रवाह तंत्र बनाती हुई ढाल की अनुकूलता में बहती हुई और कुछ ही दूरी पर रेतीले टीलों में अपना जल अवशोषित कर देती है। वे नदियां न तो अरब सागर में गिरती है और न बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऐसी नदी अफवाह तंत्र को आंतरिक अफवाह तंत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसी नदी के उदाहरण के रूप में आपको बता दूं घग्गर नदी इसी प्रकार की आंतरिक अफवाह तंत्र की, भारत की आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है, जो कि इसकी सहायक नदियां कितने प्रकार से इसमें अफवाह तंत्र बनाती है। घग्गर नदी एक तरह से प्राचीन वैदिक कालीन सरस्वती नदी के स्थान पर प्रवाह करने वाली नदी है। अब इनके बारे में अपन एक एक करके एक एक नदियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। कौन सी नदी कौन से अफवाह तंत्र में सम्मिलित है। सबसे पहले अपन बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र को पढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, हिमालय प्रदेश का और प्रायद्वीपीय भारत का। तो हिमालय प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे पहले कि हिमालय प्रदेश से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, धरातलीय ढाल की अनुकूलता में किधर से किधर की ओर बहती है, कौन कौन से राज्यों में प्रवाह करती है और बंगाल की खाड़ी में किस प्रकार से गिरती है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन बन करके आते हैं और प्रत्येक नदी के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसी से संबंधित क्वेश्चन बन करके जरूर आता है।
तो टीचर्स के जितने भी कंपटीशन है, रेलवे के जितने भी कंपटीशन है, यूपीएससी वगैरह के जितने भी कंपटीशन वगैरह है, वे सब एक तरह से भारत का भूगोल से संबंधित क्वेश्चन बन करके जरूर आता है। आप लोग इसको अच्छी तरह से डायग्राम से समझते हुए पढ़ते रहें हैं। इसी प्रकार के मतलब क्वेश्चन बन करके आते हैं और अपना टॉपिक पूरा होने के बाद में आपको इससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में भी मैं समझाता हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन बन करके आते हैं, ऑप्शन किस प्रकार के रहते हैं, कंफ्यूज वाले क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, आपको कौन सी चीज़ किस प्रकार से समझनी है, आंसर किस प्रकार से देना है, इस तरह के ट्रिक्स जो चीज़ें मैं बताता हूँ। ठीक है, तो अपने पास एक तरह से समझने का उपाय है, ट्रिक्स का उपाय नहीं है। ट्रिक्स एक स्वीट पॉइजन है, वह एक तरह से वहाँ पर जाने के बाद में अगर ट्रिक आपको भूल गए तो फिर एक तरह से सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी हजारों प्रकार के ट्रिक्स एक साथ याद करना संभव नहीं है। कौन सी ट्रिक कहाँ पर लागू करनी है उसके बारे में कंफ्यूज हो जाता है। तो डायग्राम से समझ करके पढ़ो ताकि दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते ही उसका आंसर आ जाए। इस तरीके से आपको समझते हुए पढ़ना है, समझने पर ध्यान देना है। मैं केवल समझने पर ही ध्यान देता हूँ, ट्रिक्स पर नहीं। ठीक है, धन्यवाद।